हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हवा का मौन नृत्य, प्रकृति का अदृश्य संयोजक। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मधुमक्खियां, तितलियां या गुंजन करते पक्षी फूलों के बीच उड़ते ही न हों। पौधे फिर कैसे प्रजनन करते? यहाँ आता है एनिमोफिली, परागण की वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जो हवा के माध्यम से होती है। यह एक शांत मगर अद्भुत रूप से कुशल रणनीति है जिसने लाखों वर्षों से जंगलों, घास के मैदानों और यहाँ तक कि हमारे भोजन को आकार दिया है। पंखुड़ियों के बिना प्रेम। चमकीले रंगों और मीठे रस वाले कीट परागित पौधों के विपरीत, हवा से परागित होने वाले पौधे फूलों की सुंदरता पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, बल्कि वे संख्या के खेल पर भरोसा करते हैं। मामूली सा दिखने वाला ओक का पेड़ हर वसंत में लाखों परागकण हवा में छोड़ता है, यह उम्मीद करते हुए कि हवा उन्हें किसी भाग्यशाली मादा फूल तक पहुंचा देगी। यह एक संयोग का खेल है, लेकिन जब पराग की मात्रा अधिक हो तो सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। घासों की प्रजातियां, जिनमें गेहूं, मक्का और चावल मानव सभ्यता के मुख्य आधार शामिल हैं, भी इसी अदृश्य संयोजक पर निर्भर हैं। हवा द्वारा परागण के बिना हमारे पूर्वज शायद कभी भी शिकारी संग्रहकर्ता से किसान नहीं बन पाते और आज हमारी थाली बिल्कुल अलग दिखती। छींकने का साइड इफेक्ट। बेशक हवा से परागण न तो पौधों के लिए और न ही मनुष्यों के लिए पूर्णतः आदर्श है। जो पराग बादल जंगलों को उपजाऊ बनाते हैं, वही मौसमी एलर्जी को भी ट्रिगर करते हैं। जब ओक, बर्च या रैगवीर अपने सूक्ष्म हवाई कणों को छोड़ते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें आक्रमणकारी समझ लेती है, जिससे ही फीवर जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। यह एक अनचाहा परिणाम है, एक ऐसी प्रजनन रणनीति का जो मनुष्यों से भी करोड़ों साल पुरानी है। हवा के लिए इंजीनियरिंग। हवा से परागित पौधों ने अपनी सफलता के लिए कई अनूठे अनुकूलन विकसित किए हैं। पंख जैसी वर्तिकाग्र स्टिग्मा जाल की तरह काम करते हैं हवा में तैरते परागकणों को पकड़ने के लिए। हल्के और सूक्ष्म परागकण सैकड़ों मील की यात्रा कर सकते हैं, कुछ तो समुद्र भी पार कर जाते हैं। पंखुड़ियों की जरूरत नहीं, हवा को अनावश्यक अवरोधों से क्यों रोका जाए? चीड़ के पेड़ इसे और आगे ले जाते हैं। उनके नर शंकु निचली शाखाओं पर होते हैं, जबकि मादा शंकु ऊपर, जिससे गुरुत्वाकर्षण और हवा मिलकर काम करते हैं। यह प्रकृति की एक सुंदर इंजीनियरिंग है। खतरे में एक नाजुक संतुलन। अपने सहन शक्ति के बावजूद हवा से परागण आधुनिक खतरों का सामना कर रहा है। वायु प्रदूषण आकाश को भर देता है, जिससे पराग का सफर मुश्किल हो जाता है। वनों की कटाई आनुवंशिक विविधता को कम कर रही है, जिससे पेड़ों के लिए सही जोड़ी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। और जलवायु परिवर्तन हवाओं के पैटर्न को बदल रहा है, जिससे सदियों पुराने प्रजनन चक्र बाधित हो सकते हैं। फिर भी हवा से परागित पौधे जीवित हैं, प्रकृति की सबसे पुरानी रणनीतियों में से एक का सबूत। अगली बार जब आप हवा में लहराते सुनहरे गेहूं के खेत देखें या वसंत में ओक के पत्तों की सरसराहट सुने, तो याद रखें, आप एक मौन प्राचीन नृत्य देख रहे हैं, एक ऐसा नृत्य जो दुनिया को अनाज देता है, एक एक परागकण के साथ। अंतिम विचार। हवा को धन्यवाद की जरूरत नहीं, लेकिन शायद यह हमारे सम्मान की हकदार है। आखिरकार इसके अदृश्य हाथ के बिना हमारे जंगल खामोश, हमारे खेत बंजर और हमारी रोटी की टोकरी खाली होती। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।